नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले को लेकर के। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ राजी हो गए हैं। आपको बता दें, दरअसल ईडी ने कल रात को अरविंद केजरीवाल के आवास से उन्हें गिरफ्तार किया है। शराब घोटाला मामले में ईडी के द्वारा यह 16वीं गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और बाकायदा उन्होंने ई पिटीशन के द्वारा यह याचिका दायर की थी। हालांकि देर रात इस मामले में कोई स्पेशल सुनवाई नहीं हुई। बाद आज अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे सीजेआई के पास इस मामले को बताया, जिसके बाद सीजेआई इस मामले में सुनवाई के लिए राजी हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोपहर करीब 2:30 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर और आईटीओ पर प्रदर्शन जारी है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी और कार्यकर्ता पूरी तरीके से सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं और इस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन कर रहे दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी सहित आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि चुनावी प्रचार से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। ईडी के पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आरोपी है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के जोरदार तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से कानून के तहत हुई है। 9 बार इस तरीके से समन की अनदेखी करके अरविंद केजरीवाल क्या ये जताना चाहते थे कि वो कानून से बड़े हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की स्थिति खुद पैदा की है। आपको बता दें, दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शराब घोटाला मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका का उल्लेख किया। सिंघवी ने दलील दी कि अगर यह प्रक्रिया चलती रही तो पहला वोट पड़ने से पहले कई वरिष्ठ नेता सलाखों के पीछे होंगे, जिसके बाद सीजेआई इस मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गए हैं और खबर यह सामने आई है कि आज ही इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पूरे मामले पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। एक बार सुनिए कि अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही है। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था, कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, फिर देखो सारा सच बाहर आएगा कि घोटाला किसने किया। उनको 9 बार ईडी ने समन दिए, वो 9 में से एक बार भी पेश होने नहीं गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जांच एजेंसियों से दूर रहना जरूरी था। एक के बाद दूसरा व्यक्ति शराब घोटाले में जेल में गया और उसके बाद इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पिछले 1 साल से जेल में है। इनके सांसद संजय सिंह जेल में है, पूर्व सांसद कविता राव। और इसके साथ साथ जब 9 बार समन अरविंद केजरीवाल को दिया गया, तब वो शामिल क्यों नहीं हुए, क्यों जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं किया। मनी ट्रेल भी है, कैसे पॉलिसी बदली गई उसका भी, किसने किससे बात करवाई, सीएम का इसमें क्या रोल था, उप मुख्यमंत्री का क्या रोल था। शराब घोटाले में ये सब नंगे हैं, सब ने एक तरह से मिलजुल कर एक बड़ा शराब घोटाला किया है। पहले तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार में जब जांच का सामना करना पड़ता है तब दूर भागते हैं। ये दिखाता है इनका असली चेहरा,
जो कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में भी आए। जो कहते थे कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ भी मिलाया। जो कहते थे कि हम कभी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर नहीं लेंगे, वो भी लिया, बड़ी सिक्योरिटी भी ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो कांग्रेस कल तक अरविंद केजरीवाल से, अजय माकन जी से लेकर कांग्रेस के बाकी नेता सवाल खड़ा करते थे कि इनकी जांच होनी चाहिए, आज उनके बचाव में आकर खड़े हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, ये देश की जनता को इनकी असलियत सामने नजर आई। आपको बता दें, ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने यह कहा है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को आने और जांच में सहयोग करने के लिए कह रही थी, लेकिन वो बहाने बनाते रहे और 10 दिवसीय विपश्यना में चले गए। यह स्थिति खुद अरविंद केजरीवाल ने पैदा की है और इन सब का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए बांसुरी क्या कह रही। ये जो हालात पैदा हुए हैं, इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा। कल कचहरी में भी जब उनके वकील से पूछा गया कि आप 9वें समन का आदर करेंगे, तो उनके वकील ने मना कर दिया। यहां तक कि कल ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। शायद कांग्रेस के नेता भूल रहे हैं कि अजय माकन जी जो उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ही प्रेस के समक्ष शराब घोटाले के तथ्य रखे थे। अजय माकन जी ने बताया था कि शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी, उनके मंत्रिमंडल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। और आज जो है वो एक दूसरी धुन में गा रहे हैं। जी बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं कि ईडी नवंबर 2023 से अरविंद केजरीवाल जी को बोल रही हैं कि आप आकर जांच में जुड़ें, लेकिन तब तो वो अलग अलग बहाने बना रहे थे। वो तो विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप के लिए चले गए थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं खड़ी करी है। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का धन लूटा। आज दिल्ली की जनता मिठाइयां बांट रही है, ने उन्हें लूटा, वो गिरफ्तार हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, जो भी भ्रष्टाचार में शामिल है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एक बार सुनिए कि मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। देखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। भोली भाली जनता, झुग्गी वाली जनता, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। कहाँ तो वादा था झुग्गी को, गरीबों को उनका घर देने का, लगे अपना राजमहल बनाने। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी, भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ। और माननीय कोर्ट ने स्वयं ही, ये गिरफ्तारी भी बड़ी विशेष है कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तार होने वाले को पता था। 8-8 सम्मन को दरकिनार कर दिए और माननीय कोर्ट के पास गए और माननीय कोर्ट ने कहा, भाई तो आपका भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, अपराध आपका बहुत बड़ा है, आप अभी तक क्यों बिना गिरफ्तारी के घूम रहे हो? और उनको गिरफ्तार होना पड़ा। तो मैं तो फिर से वही लाइन कहता हूं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, आज उनका यह हश्र हो रहा है। अब देखिए, जिसको भ्रष्टाचारी कहते रहे, जिसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कौन सी गाली नहीं दी, वही भ्रष्टाचारी लोग आज इनका समर्थन कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी का समर्थन करेगा ही। लेकिन अब दिल्ली की जनता का कोई, आप जाके गलियों में सुनिए, आप सोशल मीडिया के कमेंट सुनिए,
सब कह रहे हैं कि ठीक है, तो जो उनके साथ है वो भी जाए, उनके पाप में भागी हो। अरे भाई, माननीय उच्च न्यायालय में तो पहले ही वो चले गए। तो ये देश कानून से ही चलता है, न्यायालय से चलता है। और न्यायालय में आप जाइए, लेकिन न्यायालय में जाने से पहले आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। जो आपको प्रश्न अभी तक नहीं दे पा रहे थे जवाब, उनका जवाब देना पड़ेगा। इसी के साथ ही बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि मंत्री आतिशी गलत आरोप लगा रही हैं। कानून अपने तरीके से काम कर रहा है और कानूनी रूप से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी ने अब तक 9 समन जारी किए, लेकिन वो किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। क्या उन्हें पेश नहीं होने के लिए बीजेपी ने कहा था? सुनिए हरीश खुराना क्या कह रहे हैं। एक कहावत जो है वो अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल आज फिट बैठती है। कानून ने अपना काम कर रहा है और कानून के तहत अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। आज कोर्ट में वो पेश होंगे और शायद उनको आज रिमांड पे लिया जाएगा। लेकिन सवाल एक उठता है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इंडी गठबंधन के लोग हैं, क्या चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो गई, हम वेंडेटी पॉलिटिक्स हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी और उनके लोगों को ये सब पता है कि ये सब कुछ जो है वो आप जानबूझकर इस तरह की नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हो। 6 महीने से 9 सम्मन आपको दिए गए, एक भी सम्मन का अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। क्यों भाई, आप कानून से ऊपर हैं क्या? कभी विपाशना पे जाना है, कभी मुझे मध्य प्रदेश के चुनाव में बिजी हूं, कभी मैं कहते थे दिवाली है, कभी विधानसभा का सेशन है। क्या क्या बहाने नहीं बजाए? ये क्या तरीका है? आप कानून से ऊपर नहीं है। यही कुछ आप हेमंत सोरेन ने किया था। आत्महत्या अल्टीमेटली उनको कानून के सामने आना ही पड़ा था। 14 महीने से अरविंद केजरीवाल जी के खासम खास मनीष सिसोदिया जेल में है। क्यूरेटिव पिटीशन भी रिजेक्ट हो गई अरविंद मनीष सिसोदिया की। संजय सिंह ने कितनी बार बेल एप्लीकेशन अप्लाई की, रिजेक्ट हुई। जब ये आप कहते हैं ना विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है, तो आप कानून का अपमान करते हैं, माननीय न्यायालय का अपमान करते हैं। क्योंकि न्यायालय के तहत जो भी सजाएं होती हैं, चाहे वो रिमांड हो, चाहे वो बेल हो, चाहे वो जेल में रहना हो, सब कुछ है जो होता है वो न्यायालय डिसाइड करता है। इसलिए जब आप ये बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आप माननीय न्यायालय का अपमान करते हैं। इसलिए कानून का सम्मान कीजिए और कानून के तहत जो कुछ भी होगा उसको स्वीकार करिए। इस तरह की बयानबाजी करके एक माहौल जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इन लोगों ने सारी शर्म खो दी है। झूठ बोलने में माहिर लोग आज बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। करोड़ों का लेन देन करने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्ट है। मैं आप कार्यकर्ताओं के समर्पण से आश्चर्यचकित हूं कि वे ऐसे भ्रष्ट आदमी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। सुनिए मजिंदर सिंह सिरसा का बयान। जी बिल्कुल, बीजेपी डरी हुई है। तो ही तो हाईकोर्ट में बीजेपी गई थी, तभी तो डबल बेंच के आगे खड़े होकर बीजेपी खड़ी थी। इन लोगों ने सारी शर्म के पर्दे हटा दिए हैं। करप्ट और बेईमान लोग, झूठ बोलने के लिए एक्सपर्ट माने जाने वाले लोग आज बीजेपी को कटघरे में खड़ रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे का लेन देन किया, करोड़ों रुपया ठगने का काम किया, वो आज बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है। और यहां तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, प्रधानमंत्री माफ करना बनने जा रहे थे। अब देखिए, अगर कोई पार्टी ये कल्पना करती है कि 7 सीटों में से 4 सीटों पे यहां चुनाव लड़ रही है, 13 सीटों पे पंजाब में चुनाव लड़ रही है, अगर कोई कल्पना ऐसी करती है कि 17 सीटें लड़ने वाले लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि उनके कार्यकर्ताओं का एक विश्वास और उनकी कार्यकर्ताओं की निष्ठा जरूर देखने की जरूरत है कि एक करप्ट और बेईमान आदमी के लिए कितने जोरदार तरीके से वो जकारे और नारे लगा रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, ये बात आज कल हाईकोर्ट के सामने सिद्ध हुई है। मानयोग डबल बेंच हाईकोर्ट के सामने जब ईडी ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करेंगे, मानयोग हाईकोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम सबूत देखना चाहते हैं। 2:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ, ईडी सबूत लेके आई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को हाईकोर्ट ने अरेस्ट से राहत देने से इनकार कर दिया। तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई है।
बड़ा स्पष्ट हो गया। हाई कोर्ट भी ये जानते हुए कि इसको अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर नहीं आना चाहती बीच में, क्योंकि वो जानते हैं पुख्ता सबूत हैं। लेकिन उसके बाद अगर आतिशी जी और भारद्वाज जी कहें कि हमारे तो मुख्यमंत्री जी देवता समान हैं, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि बड़े लॉयल वर्कर हैं, और मैं मानता हूं उनको यही कहना चाहिए, वरना इनको तो कोई काउंसलर ना बनाता जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने मंत्री बना दिया। अब ये तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है, इनको हटाओ यहां से। उनकी लॉयल्टी का आपको सम्मान करना चाहिए और इनको सम्मान करना। मैं आपको इतना बुचक्के होने की जरूरत नहीं है अगर वो कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे भैया, देश के सभी क्रिमिनल लोग जेलों से ही काम करते हैं। जितने एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, उगाई करने वाले लोग हैं, वो जेल से उगाई करते हैं। जितने लोग जो टेररिस्ट आउटफिट्स के लोग हैं, वो जेलों से ही ये काम करते हैं। और जितने, मैं बता देना चाहता हूं, जितने माफिया है वो जेल से ऑपरेट करता है, क्रिमिनल लोग जेलों से ऑपरेट करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी एक क्रिमिनल है, वो जेल से ऑपरेट करें, लेकिन देश का कानून देखेगा, संविधान देखेगा। इसी तरह सतेंद्र जैन भी कहते थे मैं जेल में रह के जेल मंत्री रहूंगा, उन्होंने अपना हशर देख लिया। अरविंद केजरीवाल का हशर भी आपके सामने आ जाएगा। साथ ही कपिल मिश्रा ने कहा कि यह गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। भ्रष्टाचार के कनेक्शन अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच रहे हैं। 6 साल का दिल्ली का संघर्ष अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल में ही होना था। सुनिए कपिल मिश्रा का बयान। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद ये स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। अरविंद केजरीवाल की सोच के ज्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही हैं या देश की अलग अलग जेलों में हैं। इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है। और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है वो चोर मचाए शोर, इसके रवैया है। उनके किसी भी व्यक्ति को देश की किसी भी अदालत से जमानत मिली नहीं है। और कल का अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा उड़ा हुआ था वो ये बताता है कि उनको पता है कि चोर अब कानून के शिकंजे में पकड़ा जा चुका है। राहुल गांधी भी बेल पर ही बाहर हैं, तो किसी को बेल मिली है, किसी को बेल नहीं मिली है, ये सब बैलगाड़ी पर सवार, भ्रष्टाचार की बैलगाड़ी पर सवार एक गठबंधन है जो एक दूसरे को, एक चोर दूसरे चोर को ईमानदार बताने का सर्टिफिकेट देता है। लेकिन जनता इनका सच जान चुकी है और कानून के और न्याय के तराजू पर अब न्याय होगा। वो दिल्ली चला भी नहीं रहे थे। दिल्ली आज राहत की सांस ले रही है। दिल्ली के लिए एक खुशी का दिन है। और मैं तो सुबह से बाहर हूं और मैं देख रहा हूं कि अनजाने लोग भी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और खुश हैं कि भ्रष्टाचार और झूठ की जो राजनीति दिल्ली के सिर पर सवार थी, उससे मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल को घेरा और उनका कहना है कि यह गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है। एक बार सुनिए वीरेंद्र सचदेवा क्या कहते हैं। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपना नारा बना लिया है कि करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना जनसिद्ध अधिकार। कोई कार्रवाई होगी और राहत कोर्ट से नहीं मिलेगी तो भी चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। बुरे काम का तो बुरा ही होगा अंजाम। आपको तो दिल्ली की जनता ने पाठशाला खोलने के लिए जिम्मेदारी दी थी, आपने मधुशाला खोल दी और मधुशाला खोलते खोलते जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया और जब उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई भी ऐसी जिस पर कोर्ट की मुहर लग रही है। आज कोर्ट ने कहा ना कि कोई राहत आपको नहीं दी जा सकती, कल कोर्ट ने कहा ना 9-9 समन क्यों आप स्किप कर रहे हैं, आपको एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा। फिर भी आप कहते हैं कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया, परंतु आम आदमी पार्टी कहती है हम कट्टर ईमानदार है, कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी अपने आप को भारत रत्न देने की बात करते हैं और कहते हैं हम सबसे ईमानदार हैं। जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन को भी जेल जाना पड़ा, जिस प्रकार से संजय सिंह को हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, विजय नायर को 1 साल से कोर्ट ने राहत नहीं दी, तो क्या कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है? और कांग्रेस पार्टी जो आपकी साथी है, 1-2 महीने पहले तक तो वो खुद पोस्टर लगा रही थी कि केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है कि घोटाला तो हुआ है। तो आज इन सवालों का जवाब देने के बदले
कि कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन कर दिया, कैसे आपने होलसेल में प्राइवेट सेक्टर को आने दिया, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आने दिया, किस प्रकार से जब कोविड का कालखंड था तो हजारों करोड़ रुपए आपने शराब घोटालेबाजों की जेबों में डाल दिए। इसका जवाब देने के बदले आप विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं और देखिए कितना बदल जाता है इंसान। जिन लोगों ने राजनीति में एंट्री लेते वक्त अन्ना हजारे के साथ कहा कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, हम नेताओं को जेल भेजेंगे जो भ्रष्टाचार करते हैं, आज वो लालू प्रसाद यादव के ऐसे शागिर्द बने हैं कि इस्तीफा तो दूर की बात, जांच में सहयोग नहीं करते और तिहाड़ से सरकार चलाने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पतन नहीं हो सकता किसी राजनीतिक दल का। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।